Namaste Gurukulians. I hope you all are fit and fine. Today we are going to discuss about velocity time graph. In the previous video you have learnt about distance time graph for three cases. When the object is at rest, when the object is in uniform motion, when the object is in non-uniform motion. So velocity time graph. It will represent the variation of velocity with respect to time. So on x-axis we will take the time, on y-axis we will take the velocity. Clear? So students, now जो फर्स्ट केस है when the object is in uniform motion. Clear? So uniform motion means speed is constant. One more thing, we are doing this graph for the straight line. तो स्ट्रेट लाइन में आप सबको पता है कि स्पीड और वेलोसिटी क्या होता है, सेम. डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सेम. तो यहाँ पर मैं स्पीड बोल दूँ या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बोल दूँ, बोथ आर सेम. हमें केवल वैल्यू चाहिए, डायरेक्शन से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है. तो स्पीड की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है. इसका मीनिंग है विद रिस्पेक्ट टू टाइम the value of speed will not change. So here time, here velocity. Suppose when the time is 0 second, initial speed is suppose 2 meter per second. जब यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो स्पीड उसकी कितनी रहेगी, 2 मीटर पर सेकेंड. तो टाइम के रिस्पेक्ट में स्पीड की वैल्यू आपको क्या मिलने वाली है, सेम. सो ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस. इज इट क्लियर? ओके. नाउ स्टूडेंट्स, वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट. तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कहूँ या डिस्टेंस को, बोथ आर सेम. सो वेलोसिटी इनटू टाइम विल गिव द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. सेकंड, वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इट विल गिव एक्सेलरेशन. तो इसका मीनिंग समझे आप. जब भी मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करूँगा मेरे को दो इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, अबाउट डिस्टेंस कवर्ड एंड अबाउट एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. वो कैसे होगा अब मैं आपको बता देता हूँ. इस केस में वेलोसिटी की आपकी कांस्टेंट है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, 0. सेकेंड, डिस्टेंस कवर्ड. अब मान लो आपके पास कोई टाइम है t1 से t2. मान लो आपने 5 सेकंड की जर्नी की, आपको डिस्टेंस चाहिए 2 सेकंड से लेकर 4 सेकंड तक, यानी 2 से 4 सेकंड के बीच उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है. क्लियर? सो डिस्टेंस कवर्ड विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम कैसे करते हैं देखेंगे. सपोज this is time t1, this is time t2. Clear? Here the value of velocity is v. Okay, now you want to find the distance covered in time t1 to t2. So distance covered in t1 to t2 इज इक्वल टू, देखेंगे t1 से t2 है तो टाइम कितना है, t2 माइनस t1. क्लियर? वेलोसिटी कितनी है यहां पर, v. सो इट विल बी इक्वल टू v इंटू t2 माइनस t1. ये क्लियर है बात. हमें यहां से यहां तक का डिस्टेंस चाहिए तो टाइम कितना आएगा, t2 माइनस t1. वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, v. नाउ मैंने यहां पर 2 शेड बनाई है, ऐसे 2 लाइन्स यहां पर ड्रॉ की. क्लियर? इनको मैं नाम देता हूं A, B, C एंड D. ओके. नाउ जो वैल्यू v है वो किसकी वैल्यू जाएगी, AD की. सो इसको मैं लिख सकता हूं AD. T2 माइनस T1, यहां से यहां तक की वैल्यू T2 है
यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू t1 है, तो t2 माइनस t1 इतना पोर्शन है। सो ये वैल्यू किसकी है? dc की। सो ac ad इंटू dc। क्लियर? ओके, यदि आप इस फिगर में देखो, ये एक रेक्टेंगल की तरह बिहेव कर रहा है। सो इन रेक्टेंगल ADCB इसका एरिया कितना होगा? AD इंटू DC, AD इंटू DC, और यही वैल्यू किसकी है? डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम T1 टू T2। सो इसका मीनिंग क्या है? एरिया अंडर दी वेलोसिटी टाइम ग्राफ, या आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ था, एरिया अंडर दी ग्राफ, आपको ग्राफ T1 से T2 का चाहिए, तो इस ग्राफ के नीचे जितना एरिया है वो आपको क्या देने वाला है? डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। क्लियर? सो यहां पर मैं लिख रहा हूं एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है? ओके, यदि मान लो आपसे ये कहते हैं हम कि 0 सेकंड से T2 यानी 0 से T2 टाइम के बीच कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो 0 से T2 के बीच ग्राफ कितना है? यहां से लेकर यहां तक। सो इस ग्राफ के नीचे जितना भी एरिया है तो ये भी काउंट होता फिर पूरा। क्लियर? सो इस प्रकार से यदि आपके पास कोई ग्राफ गिवन है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो पैरेलल है टाइम एक्सिस के, तो आप उसमें एक्सेलरेशन भी बता सकते हैं, डिस्टेंस कवर्ड भी बता सकते हैं। सबसे मेन थिंग समझे, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल गिव डिस्टेंस कवर्ड। ओके, नाउ सेकेंड केस, यदि आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ याद हो, वहां पर मैंने एक लाइन कही थी, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, तो वहां पर स्पीड की वैल्यू क्या थी? कांस्टेंट। हमारे यहां पर है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, तो मैं सेकंड केस लेता हूं, व्हेन द ऑब्जेक्ट हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या है? इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सपोज 0 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी है? 0 मीटर पर सेकंड। जब 1 मीटर पर सेकंड 1 सेकंड हुआ टाइम, तब उसकी वेलोसिटी मान लो 1 मीटर पर सेकेंड। व्हेन द टाइम इज 2 सेकेंड, वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर वेलोसिटी में चेंज कितना है? 1 मीटर पर सेकेंड का। टाइम में चेंज कितना? 1 सेकेंड का। इन द फर्दर इंटरवल हियर द चेंज इन वेलोसिटी इज 1 मीटर पर सेकेंड इन 1 सेकेंड। सो इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। When you will draw the graph with the help of these parameters, then the graph will be like this. Straight line inclined at constant angle with time axis. Clear? Straight line inclined at constant angle with टाइम एक्सेस। ये क्लियर? आपके पास एक क्वेश्चन आ जाता है कि जब ऑब्जेक्ट के पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो तो ग्राफ कैसा होता है? क्लियर? सेकंड देखेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। माय डियर, वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल गिव 2 इंफॉर्मेशंस, एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस कवर्ड। एक्सेलरेशन होता क्या है? v अपॉन t, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। क्लियर है? तो y एक्सिस पर हमारे पास क्या है? वेलोसिटी, x पर क्या है? टाइम।
यदि मैं वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। क्लियर। तो वापिस से हमें यहां पर क्लू मिल जाता है कि जो वेलोसिटी टाइम का स्लोप है इट विल गिव द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। कैसे देखेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन देखेंगे। अगेन ऑन द स्ट्रेट लाइन वी विल चूज 2 points. Clear? So we will draw a triangle. Now correspond to this point. Time is t1. Suppose corresponding to this point, time is t2. Corresponding to this point, velocity is v1. Correspond to this point, velocity is v2. क्लियर। तो टाइम t1 टू t2 के बीच हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू चाहिए, तो हमने ट्रायंगल बना ली t1 से t2 के बीच। नाउ a b एंड c, ये यहां से यहां तक की वैल्यू v1, यहां से यहां तक की वैल्यू v2, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, v2 माइनस v1। देखो होता कैसे है, जैसे मान लो ये 2 मीटर पर सेकेंड है, ये 5 मीटर पर सेकेंड है, तो ये वैल्यू कितनी रहेगी, 3 मीटर पर सेकेंड। सो जो BC की वैल्यू है वो v2 माइनस v1 के इक्वल आएगी। इन द सेम मैनर ये t1 है, ये t2 है, तो ये स्लोट कितने का हुआ, t2 माइनस t1। AB इक्वल टू t2 माइनस t1। क्लियर। और एक्सेलरेशन होता क्या है, चेंज इन वेलोसिटी इन गिवन टाइम। क्लियर। सो एक्सेलरेशन A इक्वल टू v2 माइनस v1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1। स्टूडेंट्स v2 माइनस v1 CB डिवाइड बाई t2 माइनस t1 AB। जब मैंने आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ कराया था, मैंने आपको कहा था परपेंडिकुलर ओवर बेस, इसको क्या बोलती है, स्लोप ऑफ द ग्राफ। सो इट इज द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो सबसे मेन यहां पर बात क्या है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल गिव द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर ये। और स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको क्या देता है, वेलोसिटी। मैं आपको सिंपल हिंट दे देता हूं, अब स्लोप निकालने के तरीके क्या है। जैसे मान लो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, स्लोप क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, इट विल गिव स्पीड और वेलोसिटी। हियर वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ है, तो स्लोप किसके इक्वल होगा, वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, वो क्या होता है, एक्सेलरेशन। क्लियर। सो स्टूडेंट्स नाउ सेकंड क्वेश्चन, हाउ टू फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन गिवन टाइम t1 टू t2। जो मैंने आपको पिछला केस करवाया वहां पर मैंने आपको ये बता दिया था, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल गिव डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो आपको डिस्टेंस चाहिए t1 से t2 के बीच, तो t1 से t2 के बीच जो भी ग्राफ है ये वाला है, दिस वन। क्लियर। तो इस ग्राफ का एरिया जितना होगा वो हमें क्या देगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ओके लुक, now to determine distance covered by object, look here velocity, here time. So graph is straight line for uniform acceleration. So students, suppose
हमें T1 से T2 के बीच डिस्टेंस कवर्ड चाहिए। सो T1 से T2 के बीच ग्राफ इतना है, क्लियर। सो एरिया अंडर दिस ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस वो हमें क्या देने वाला है, डिस्टेंस, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हमें डिस्टेंस देता है। अब इसको निकालते कैसे देखेंगे। देखो, एरिया अंडर दिस ग्राफ विल कंसिस्ट दिस रीजन एंड दिस रीजन, ठीक है। ये पॉइंट ए बी सी, इसको मान लो डी, इसको मान लो ई, ठीक है। दो पॉइंट हमने ये कंसीडर किए थे, एक T1 के कोरस्पॉन्ड, एक T2 के कोरस्पॉन्डिंग। तो इस ग्राफ के नीचे जितना भी पोर्शन है हमने वो ड्रॉ कर लिया। तो ये जो पोर्शन है इसका एरिया हमें क्या देने वाला, डिस्टेंस कवर्ड। सो एरिया अंडर द ग्राफ फ्रॉम T1 टू T2, इसमें देखो एक ट्रायंगल है ए बी एंड सी, सेकेंड है रेक्टेंगल ए डी ई बी। सो एरिया किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए डी ई बी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए डी ई बी, क्लियर। सो ये किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम T1 टू T2। क्लियर स्टूडेंट्स, जब भी आपको कोई कहे कि T1 से T2 के बीच मुझे डिस्टेंस निकालना है, तो ग्राफ को आप प्लॉट कर लो, सॉरी ग्राफ पे आप दो पॉइंट मार्क कर लो, एक T1 के कोरस्पॉन्ड, एक T2 के कोरस्पॉन्ड। तो एक्स एक्सिस में जितना उसका एरिया होगा इट विल गिव डिस्टेंस कवर। सपोज ये है ओरिजिन, यदि मैं आपसे बोलता कि ओरिजिन से T2 के बीच कितना उसने डिस्टेंस कवर किया, तो ओरिजिन से T2 के बीच ग्राफ कितना है, यहां से लेकर यहां तक, तो फिर उसमें ये भी एरिया काउंट होता, यानी ये फुल, ये वाला, ये और ये, क्लियर। मैं यहां पर दो एग्जांपल आपको करवा रहा हूं, एक में हम फाइंड करेंगे एक्सेलरेशन को, एक में फाइंड करेंगे हम डिस्टेंस कवर्ड को, देखेंगे। और दोनों के लिए सेम डायग्राम मैं रिप्रेजेंट करने वाला हूं। वेलोसिटी टाइम, क्लियर। सो 1 2 3 and 4, time is in second and velocity is in meter per second, 1 meter per second, 2 meter per second, 3 meter per second, 4 मीटर पर सेकेंड। आपको ग्राफ इस तरीके से गिवन है, तो ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, इंक्लाइंड एट कांस्टेंट एंगल विद टाइम एक्सिस। अच्छा, इस ग्राफ के थ्रू यू हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन, सेकेंड distance covered in
2 to 4 सेकेंड। अब की बात T1 2 ले लिया और 4 सेकेंड को हमने T2 एज्यूम कर लिया। सो 2 के कोरस्पॉन्ड हमने यहां पर एक पॉइंट को ड्रॉ किया, 4 के कोरस्पॉन्ड एक पॉइंट को हमने यहां पर ड्रॉ किया। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं? 2 पॉइंट को चूज हमने कर लिया, अब इनकी हेल्प से एक ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे। लाइक दिस। नाउ स्टूडेंट्स, यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू कितनी है? जो वैल्यू यहां से लेकर यहां तक की होगी तो 4 माइनस 2 यहां पर आ जाएगा 2 सेकेंड। क्लियर? नाउ यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी है? यहां पर 2 है और यहां पर वैल्यू 4 है, तो ये 2 4 में से 2 गया, 2 मीटर पर सेकेंड आएगा। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 मीटर पर सेकेंड। नाउ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो T1 से यानी 2 से 4 सेकेंड के बीच वेलोसिटी में कितना चेंज आया? 2 मीटर पर सेकेंड का। कितने टाइम में? 2 सेकेंड में। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन। डिस्टेंस कवर्ड इन 2 to 4 सेकेंड। 2 से 4 सेकेंड के बीच मुझे डिस्टेंस चाहिए। तो ग्राफ ये वाला है, इसका जितना प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे होगा वो एरिया हमें लेना है। तो प्रोजेक्शन कुछ ऐसा मिलेगा। ये ग्राफ बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर रीजन को देखा करो, ऐसे जाएगा। सो एरिया अंडर दी वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल गिव डिस्टेंस। सो एरिया जब हम निकालेंगे, एक एरिया इस ट्रायंगल का निकलेगा, एक एरिया इस रेक्टेंगल का निकलेगा। ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। स्टूडेंट मैं इसको रब कर रहा हूं, एक बार आप नोट कर लीजिए इसे। नाउ डिस्टेंस बिटवीन 2 to 4 सेकेंड। ठीक है, अब देखो मैं इसको मान रहा हूं A, B, C, D एंड E। सो डिस्टेंस किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल AEDC। देखते हैं। अच्छा, इस ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस कितना है? 2 सेकेंड, यहां से यहां तक की वैल्यू इंटू हाइट कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल AEDC। अच्छा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये वैल्यू कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये 0 है और ये 2 मीटर पर सेकेंड का पॉइंट है। तो यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 इंटू यहां से यहां तक की वैल्यू 2 सेकेंड, क्योंकि इसकी वैल्यू तो हम यहां से ले लेंगे। जो E से D तक की वैल्यू है, ये 4 है, ये 2 है, तो ये स्लोट कितना का हो गया? 2 सेकेंड का। सो 2 इंटू 2, यह आ जाएगा 2 + 4 6 मीटर। तो ऑब्जेक्ट ने 2 से 4 सेकंड के बीच 6 मीटर का जो डिस्टेंस है वो ट्रैवल किया। क्लियर? स्टूडेंट्स, एक न्यूमेरिकल मैं आपको करवा देता हूं ऑन द बेसिस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ ऐसा आता है। क्लियर है? यहां पर मैं आपको वैल्यू दे देता हूं 1, 3 एंड 4 और ये वैल्यू है 2 मीटर पर सेकेंड। टाइम है सेकेंड में।
अच्छा, हियर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? 0, बिकॉज देर इज नो चेंज इन वेलोसिटी. सेकेंड, you have to find the distance between 0 to 4 second. 0 to 4 second. Dear, 0 to 4 second है, तो 0 to 4 second के लिए ग्राफ क्या आएगा? यहां से लेकर यहां तक. और हमें पता है कि एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल गिव डिस्टेंस. तो हमने ग्राफ को देख लेगी, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है ग्राफ का. इसका एक्स एक्सिस के ऊपर जितना भी प्रोजेक्शन है it will give the distance covered. Clear? So area under graph from 0 to 4 second is equal to, ये एक रेक्टेंगल बन गया. रेक्टेंगल की ये जो, इसको मैं ब्रेड्थ बोल रहा हूं, तो ये ब्रेड्थ कितनी है? 2 मीटर पर सेकंड की. यानी यहां से यहां तक की वैल्यू कितना है? 2. यहां से यहां तक की वैल्यू कितना है? 4. क्लियर? सो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 4 into 2, it will give 8 meter. Clear? So students, in this way you have to find acceleration and distance covered with the help of velocity time graph. So now students, next case we have when object has uniform रिटार्डेशन. अच्छा, रिटार्डेशन का मीनिंग क्या है? वेलोसिटी का धीरे धीरे कम होना. क्लियर? और यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है. तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ग्राफ कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन. तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के लिए भी क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा. बट यहां पर डिफरेंस कहां मिलेगा आपको? हियर टाइम, हियर वेलोसिटी. रिटार्डेशन का मीनिंग है कि धीरे धीरे जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज करती चली जाएगी. सो इनिशियल मान लो वेलोसिटी है आपकी सपोज 5 मीटर पर सेकेंड. तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के केस में क्या होगा? जो वेलोसिटी है धीरे धीरे ये कम होते होते 0 चले जाएगी. तो यहां पर हम लिखेंगे एक्सेलरेशन है नेगेटिव, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है. क्लियर? एंड इट इज constant. Okay students, last case, when the object has non-uniform acceleration. स्टूडेंट, जब भी मैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करूंगा तो इसका मीनिंग क्या है? कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो नहीं आएगा, ये तो श्योरिटी है. तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मीनिंग है अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. जब भी आपको ग्राफ कोई भी कर्व दिखे या फिर इस प्रकार के दिखे, इस प्रकार के, तो ये ग्राफ होते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के. क्लियर? स्टूडेंट, मैक्सिमम चीजें आपसे पूछी जाएंगी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के ऊपर, क्योंकि वहां पर आपको वेलोसिटी एक्सेलरेशन भी निकालने के लिए कहा जा सकता है एंड डिस्टेंस कवर्ड भी. So students, it is all about your velocity time graph. In next video, we will do the equations of motion, very important equations of motion. और maximum equation of motion आपसे पूछ ली जाती है in the exam. Clear? So students, have a nice day and thank you.